एक लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉजिकली अगर सोचें तो आपको कितने मार्क्स चाहिए थे अगर आपको 2023 में सेलेक्ट होना था तो। लेकिन मैंने आप लोगों को इसको पूरा विद एग्जाम्पल्स बताया था, सारा कुछ डेटा पूरा पर्टिकुलर तरीके से बताया था कि भाई आपको रीजनिंग में 40 to 45 मार्क्स चाहिए, जीके में 20 to 25 मार्क्स, टेक्निकल में 70 to 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और आपको सीवीडी 2 में लगभग 80 से 85 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका 2024 में सिलेक्शन होगा। और ये सब कुछ डेटा के ऊपर हमने बात करी थी। लेकिन पॉइंट ये आता है हमारे पास, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि टेक्निकल में कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को इस टारगेट को कंप्लीट करवाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा टेक और नॉन टेक दोनों में ही आप लोग कैसे अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टारगेट हमारा चलेगा वो चलेगा टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। अब आप जानते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं तो टेक्निकल में टोटल मिला के जो सब्जेक्ट हैं वो लगभग, अगर मैं छोटे बड़े सारे सब्जेक्ट को मिला दूं, जैसे फ्लूइड के अंदर एक ओसीएफ अलग से पार्ट है, हाइड्रोलिक मशीन एक अलग पार्ट है, ऐसे ही हाईवे के अंदर भी आप लोगों का रोडवेज भी आता है, आपका रेलवेज भी आता है, उसके अंदर डॉक हार्बर और जो आपके पास में एयरवेज होते हैं ये भी आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं ऐसी अलग अलग पार्ट की बात करूं तो आरसीसी में आरसीसी वाला पार्ट और प्री स्ट्रेस वाला पार्ट भी आता है, बीएमसी के अंदर बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है, ऐसे ऐसी सॉइल के अंदर फाउंडेशन इंजीनियरिंग और सॉइल वाला, ऐसे बहुत सारे पार्ट मिलकर के सिविल इंजीनियरिंग को तैयार करते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए मैं आपको अभी पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए टेक्निकल में 70 to 75, देखो इस बार की जो कट ऑफ थी ना आप लोगों की, वो थी प्री वाले एग्जाम की लगभग 108 या 109 नंबर के आसपास, 110 में मान लेके चलता हूं, 110 एक जनरल कट ऑफ है। अब उस 110 कट ऑफ के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, तो आपको यहां पर जब टारगेट मैंने बनाया तो 130 से लेकर के 130 से लेकर 145 मार्क्स का टारगेट बनाया। और क्योंकि इस टारगेट में ऊपर नीचे चीजें होंगी, वेरिएट करेंगी, इसलिए इस टारगेट को थोड़ा इस हिसाब से ही बनाया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे कि ये सर 70 to 75 मार्क्स हम लोग कैसे अचीव करेंगे। तो पुराना एनालिसिस देख के हम लोग समझेंगे कि हाईएस्ट मार्क को कैसे, और इवन इतना नहीं, मैं इसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलूंगा, 70 to 75 नहीं, मैं इसको 80 प्लस मार्क्स के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। हो सकता है वहां पे कुछ गलतियां हो जिससे कि आप लोग एटलीस्ट इस वाले टारगेट को तो अचीव कर पाओ। देखेंगे सबसे पहले देखें कि यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, लेकिन मैंने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, और ये मैं सिर्फ बात करूं आप लोगों से सीवीडी 1 के बारे में, ठीक है। तो देखो सीवीडी 1 के बारे में जब मैं आपसे बात करूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो देखो बीएमसी और सीटी एक सब्जेक्ट है, एक सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ। अगर आप ध्यान से देखो मैंने यहां पे टोटल कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 सब्जेक्ट लिए। मैंने इसके अंदर एनवायरनमेंट को इंक्लूड नहीं किया अभी तक, मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया ऐसे और भी सब्जेक्ट हैं जिनको, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को इंक्लूड नहीं किया मैंने इसके अंदर। आपके पास में एक सब्जेक्ट और है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसको इंक्लूड नहीं किया। मैं कह रहा हूं हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट आपको टारगेट अचीव कैसे करना है। देखिए मैंने हालांकि 5 सालों का वेटेज दिखाया है, 18 19 20 21 में पेपर नहीं हुआ था, 22 और 23 का। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो 2020 से अगर आप देखेंगे तो मार्क्स का जो वेरिएशन है वो 2020 से लेकर 23 तक एक जैसा चला है। लेकिन उससे पहले कुछ ही सब्जेक्ट के अंदर ये एक जैसा चला है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के अंदर ऊपर नीचे भी हुआ है। लेट्स से कि आपके पास सॉइल मैकेनिक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 2018 और 19 तक 5 या 8 नंबर के क्वेश्चंस आया करते थे। लेकिन अभी अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 11 11 और 11। सेम ऐसे ही एक सब्जेक्ट था आप लोगों का इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, जहां पे 2018 में और इससे पहले 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे। वहीं पर 2010 से इस सब्जेक्ट का वेट, 2020 से इस सब्जेक्ट का वेटेज 10 मार्क्स 11 मार्क्स 10 मार्क्स, मतलब एक एवरेज एक 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग चलता चला गया। सेम ऐसे ही एक और सब्जेक्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। पहले सब्जेक्ट से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन बाद में इसका वेटेज 9 10, मतलब एक एवरेज 10 या 9 के एवरेज में आपके मार्क्स यहाँ इस सब्जेक्ट से आने लग गए, क्वेश्चन आने लग गए। सेम बाकी सारे सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो सेम थे। सेम का मतलब देखिए इसको छोड़ दें, 5 2 और 4 इसको आप अभी छोड़ दीजिए। मतलब कौन कौन सा पार्ट आपका, सॉइल मैकेनिक्स, दूसरा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन रेस्ट 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, बीएमसी सीटी, सर्वेइंग, आरसीसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, आप इनका एक बार रेशियो देखेंगे
तो ये सब्जेक्ट पहले भी हाईएस्ट वेटेज को मेंटेन करते थे, अभी भी हाईएस्ट वेटेज को मेंटेन करते हैं। चलिए समझते हैं कि 2020, 22 और 23 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस सब्जेक्ट का जो एवरेज रहा 2020 में 14, 13 और 16, तो इस एवरेज एक 15 मार्क्स का एक एवरेज रहा। दूसरा सर्विंग में अगर मैं देखूंगा तो 12, ये आपका 12, 10 और 13, तो एक 12 नंबर का एक एवरेज यहां पे मेंटेन किया इसने। तो उसके बाद में 11, 11, 11, मतलब कि सॉरी अभी सॉइल मैकेनिक्स को छोड़ेंगे हम लोग। तीसरा आरसीसी, आरसीसी में देखें एक बार आप लोग 2020 से 11, 11, 9, मतलब एक एवरेज 10 मार्क्स को इसने मेंटेन किया। उसके बाद में आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये आप लोग देखेंगे तो 8, 8 और 9, मतलब इसका मतलब ये होगा कि 9 मार्क्स को इसने क्या किया, मेंटेन किया। सेम ऐसे आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 9, 11, 13, मतलब 10 मार्क्स के एवरेज को मेंटेन किया। तो अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन कौन से, बीएमसी एंड सीटी, दूसरा है सर्विंग, तीसरा है आरसीसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर मैं इनको एक जनरल वे में देखूं तो ये 15, ये 12, ये 10, 9 और 10, मतलब ये 20 और 30, 40, 50, मतलब ये ऑलमोस्ट 55 मार्क्स को कवर करते हैं ये 5 सब्जेक्ट से। लेकिन अगर इसके अलावा आप लोग अभी फिलहाल में जो सिनेरियो चल रहा है, सॉइल, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन, 3 सब्जेक्ट को और पढ़ते हो तो आप लोगों को यही जो मार्क्स जो हैं, आप देखिए यही मार्क्स टोटल मिला के आराम से 85 मार्क्स बनेंगे। आप देखेंगे एक बार तो 10, 10, ये 30 ये हो गए, ये 40, उसके बाद में यहां से एक एक ले लेते हैं तो 10, 10, 10, एक मिनट रुकेंगे, 60 नंबर तो यही तो हो गए आपके, 70, 80 एंड 85, तो टोटल मिला के ये इन मार्क्स का अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के पास निकालता हूँ टोटल एवरेज कितने मार्क्स का ये हुआ, तो टोटल मिला के आप लोगों का ये हो गया 85 मार्क्स का। तो यहाँ से 85 मतलब कि आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 8 सब्जेक्ट को पढ़ के आपका प्री एग्जाम क्लियर हो सकता है, टेक्निकल टारगेट कंप्लीट हो सकता है। हालांकि नॉन टेक को कैसे कवर करना है, कैसे टारगेट कंप्लीट करना है, मैं इनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये समझना है कि सीबीटी 1 अगर मुझे क्लियर करना है या सीबीटी 2 तक भी मुझे पहुंचना है तो भी मुझे इन्हीं सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक बार एक चीज और समझाता हूं आप लोगों को, ये सीबीटी 1 के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिनमें से 5 सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला आपके पास बीएमसी सीटी, सर्वेइंग, आरसीसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये 5 सब्जेक्ट आराम से आपके 55 से 60 नंबर दिला देते हैं, ठीक है। तो टारगेट का 90% हिस्सा आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से पूरा हो जाता है। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन गलत भी होंगे, सारी चीजें होंगी, तो हमने इन 8 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और टोटल ये 8 सब्जेक्ट आपके 85 मार्क्स को कवर करते हैं। ये मैंने आपको कौन सा बताया बेटा, ये लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके ऊपर आधारित चीजों को मैं बता रहा हूं। अच्छा, अगर इन सब्जेक्ट को आप ढंग से पढ़ रहे हो तो पेपर 2 में आप लोगों को पता है ज्यादा टाइम नहीं मिलता और रिजल्ट तब तक आता नहीं है, इसलिए प्रेशर भी रहता है माइंड पे, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो क्या ये सब्जेक्ट आपके मेंस एग्जाम में भी मदद करेंगे? चलिए आइए मेंस एग्जाम यानी कि सीबीटी 2 के बारे में एक बार नजर डालते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे सीबीटी 2 को, तो बीएमसी का सीबीटी 1 के अंदर जब वेटेज था तो वो 16 मार्क्स था 2023 में, एवरेज आप देख सकते हो, और सीबीटी 2 के अंदर भी इसका जो वेटेज है वो 16 मार्क्स का ही है। दूसरा सर्विंग का जो वेटेज था वो 13 नंबर का था आपके पास, और यहां पे भी आप देखेंगे तो 12 नंबर का एक एवरेज है। तीसरा देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स, ये 5 सब्जेक्ट के बारे में पहले मैं बात करता हूं। तीसरा आपके पास में आरसीसी की बात करेंगे, सीबीटी 2 में 10 मार्क्स की थी और आरसीसी यहां पर भी 10 मार्क्स की, ऑलमोस्ट 9 मार्क्स की रही, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। आप देखेंगे यहां पर 13 मार्क्स की फ्लूइड मैकेनिक्स थी, वहीं पर आपके पास यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स 13 मार्क्स की रही। सेम एक और सब्जेक्ट हमारा है जिसका नाम है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो यहां पर ये 9 मार्क्स का था एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और यहां पर भी 9 मार्क्स का था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से दिमाग लगा पा रहे हो तो ये जो सब्जेक्ट आपके प्री में वेटेज रख रहे थे, मेंस के अंदर भी इन्हीं का वेटेज आपका सबसे ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे मैंने सिर्फ 7 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जो इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 5 सब्जेक्ट को, मतलब एक आप लोगों का बीएमसी सब्जेक्ट है, एक आप लोगों का सर्वेइंग सब्जेक्ट है, ठीक है, एक आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, एक आप लोगों का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, और एक आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है, दैट इज आरसीसी। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के अंदर, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के अंदर सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों ही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो आपको अगर टारगेट को अचीव करना है, इन 8 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है पहले 5 सब्जेक्ट के ऊपर। कौन कौन सा, मैंने आपको बताया, बीएमसी सीटी, सर्वेइंग,
आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा मार्क्स आप लोगों से पूछे जाते रहे, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन के मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते रहे। तो अगर आप लोग उनका एवरेज निकालोगे ना इन सारे मार्क्स का, तो आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल पाएगा इस चीज का, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये तो आइडिया लग गया होगा कि मुझे फिलहाल में किस सब्जेक्ट को पहले पकड़ के इसके ऊपर मेहनत करनी है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों के सारे होते हैं, पढ़ने आपको सारे हैं, लेकिन अगर आप सच में अगर मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहे हो और इस टारगेट को अचीव करना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ इसी के ऊपर लगे रहने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप लोगों को जीके में भी ऑब्टेन करना है। मैंने कोई ऐसा डेटा नहीं लिखा जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, आराम से इसको अचीव कर सकते हो। रीजनिंग मैंने 40 to 45 लिखी, मैंने लोग 45 प्लस अचीव करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी 40 to 45 कर लिख रहा हूं। यहां पे मैं इतना लिख रहा हूं, यहां पे मैं इतना लिख रहा हूं, फिर भी हमारे पास जो हमारा टारगेट है ना सीबीटी 1 का, वो जनरल जो हमारा आज तक का टारगेट रहा है उससे काफी ज्यादा बड़ा है और उसको इजीली अचीव किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस बात के साथ सहमत होंगे कि हमने कोई बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले लिया जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। और एक इस तरीके का एक और वीडियो, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया टेक के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीके में कैसे इन मार्क्स को ऑब्टेन करना है और आपको रीजनिंग के अंदर इन मार्क्स को कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप लोगों ने अभी तक मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को मैं ढेर सारी बातें बताता रहता हूं और इस तरीके के मोटिवेशनल गाइडेंस और आप लोगों को स्ट्रेटेजिकल वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।